हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आपका फिर से मेरे एक और वीडियो में। और शायद बहुत से लोग वेट कर रहे होंगे कि इस टॉपिक पर वीडियो आए। और जो टाइम अभी चल रहा है, वैसे हम किसी से कोई भी चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि उनसे सामने वाले से हमें अच्छा मिले। और साथ में रात में सबने स्नैपी गर्ल सपना का वीडियो देखा होगा, और जो देखकर सोशल मीडिया के कई लोगों के आंसू आए, कई लोग टूटे, कई लोग बहुत इमोशनल हुए। और वो वीडियो मैंने भी जब देखा तो शायद मैं भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई, क्योंकि जो मेरे वीडियो देखते होंगे जानते होंगे, और जिसने नहीं देखा है तो जाके देखिएगा कि मैं हमेशा जो सपना के साथ होता है वो अंदर से फील कर लेती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सब माहौल हम लोगों ने भी अपने आसपास देखा है और ये सच्चाई है। पर दुर्भाग्य की बात ये है कि कुछ लोगों को आज भी ये सब चीज़ें न जाने क्यों, नौटंकी, दिखावा, ड्रामा, ये सब चीज़ क्यों लगती है। मानती हूँ कि आज के टाइम पे लोग करते हैं, और सोशल मीडिया पर भी ऐसे कई लोग हैं जो झूठा ड्रामा करते हैं, पर एक दिल होता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ है वो समझने के लिए। छोटी छोटी दो बच्चियाँ हैं, मतलब ड्रामा में और हकीकत में थोड़ी सी एक इंसानियत भी सामने वाले में होनी चाहिए। चलो वो ड्रामा भी वैसे वो ड्रामा कहीं से भी नहीं है, जो समझ रहे हैं उनको पता है, पर कुछ लोगों को ड्रामा लगता है। फिर भी कोई ऐसे मोमेंट में है, इतना टूटा हुआ है, उसको इतने गंदे गंदे कमेंट कैसे कर सकते हैं। वैसे मैंने कमेंट सेक्शन जो चेक किए, बहुत से लोग कल दुखी थे, इमोशनल थे, पर फिर भी कुछ चंद लोग हैं जिनको शायद ये सब ड्रामा लग रहा था। अब मैं बात करती हूँ कल के स्नैपी गर्ल्स की वीडियो की। रात में एक वीडियो आया था, तो कई लोगों को लग रहा है कि अरे इसके व्यूज़ कम हो गए हैं, इसको एक ड्रामा चाहिए है। तो ऐसा नहीं है। जब एक इंसान अकेला होता है ना, और ख़ास करके 2-3 बार उसके साथ ऐसा कुछ हुआ कि वो संभल नहीं पाई। जब स्नैपी गर्ल सपना के पहले हस्बैंड गए थे ना, तब भी वो बहुत टूट गई थी, पर उस टाइम उनको संभालने वाले थे राजवीर भैया, और राजवीर जी ने उनको संभाला। पर दुर्भाग्य, उनसे उनकी शादी हुई, और उनकी भी जो चीज़ हुई सबको पता है, वो भी उनको छोड़कर चले गए। सपना उस टाइम भी बहुत टूट गई थी। फिर भी उसने उसी फैमिली में किसी को अपना दोस्त, बहन, बेटी, जो भी आप समझो, हर रिश्ता उस इंसान में देखा था। रिश्ते में वो उनकी ननद थी, पर उसको बेटी जैसा रखा, बहन जैसा बनाया। और जिस तरीके से आज के टाइम पे हम लोग शायद अपने दोस्तों से बात, हर चीज़ शेयर करते, उन्होंने उससे हर चीज़ शेयर की। तो सूरज जी जाने के बाद राजवीर जी ने संभाला था, और राजवीर जाने के बाद उनको संभाला किसने था? वही छोटी जीजी, जिसमें उसने शायद अपने हर रिश्ते देखे। और कई बार बोला भी था, जब वो उस घर में थी ना, तो कई बार बोला था कि इनकी वजह से, छोटी जीजी की वजह से शायद मैं अभी तक यहाँ पर रह पाई हूँ। उसने मुझे संभाला है। जब भी सपना बीमार होती थी वो संभालती थी, या जो चीज़ वो अपनी बेटियों को देती थी वैसे ही वो छोटी जीजी के लिए करती थी। तो एक जो दिल का रिश्ता बनाया था ना उसने, पर उसको शायद नहीं पता था कि आज वो जिससे अपना हर सुख दुख, हर बात बता रही है, या उसके बोलने से, या उसके साथ मिलकर वो आज जो ये फैमिली छोड़ने का डिसीजन जो लिया था ना, सपना की सबसे बड़ी गलती वही थी कि जो वो उसने डिसीजन लिया था। देखो, अकेले कोई इतना बड़ा फैसला नहीं लेता, और उस टाइम सब कुछ छोटी जीजी ही थी उसके लिए। तो जब साथ में घर छोड़ने के लिए उसने सोचा ना कि अरे ये तो मेरे साथ है, आज नहीं कल नहीं 2 साल बाद ये खुद मेरे पास आ जाएगी, मेरा साथ देगी। पर क्या हुआ, 1-2 महीने में ही उसने अपने रंग दिखा दिए, और सपना के पैरों तक ही ज़मीन खिसक गई। उसको लगा जैसे उसका सब कुछ चला गया। और ये गलती सच में शायद उसने प्यार में की, ज़्यादा विश्वास करने पर की, कि उसको लगता था छोटी जीजी जो बोलेगी उसके अच्छे के लिए बोलेगी। और कल की जो वीडियो थी ना, वो बोल रही है कि मैं अपने आप को डिप्रेशन में जाने से नहीं रोक पा रही हूँ, मैं अपनी बात किसी को बोल नहीं पा रही, मुझे समझने वाला कोई नहीं है। सपना के ये शब्द सुनकर आप लोग समझ सकते हो, जो वो बार बार बोल रही थी कि मैं किसे बोलूँ, किसे बताऊँ।
कौन है मुझे समझने वाला, कौन सुनेगा मेरी बातें। तो ये चीज़ आप समझ रहे हो। मतलब राजवीर जी जाने के बाद वो अपनी सारी बातें छोटी जीजी से करती थी, और छोटी जीजी ने जो उसके साथ किया ना, तो वो मुंह से भले 10 बार बोल देती है। और कल जब वो बार बार बोल रही थी, मैं तुम्हें याद नहीं कर रही हूँ, मैं तुम्हें याद नहीं कर रही हूँ, मैं तुमसे बहुत नफरत करती हूँ, आई हेट यू, जब उसने बोला ना, मतलब वो आई मिस यू और आई हेट यू वाला शब्द आप सुनिएगा तो शायद वो आई मिस यू वाला ज़्यादा साउंड हो रहा था, या वो ज़्यादा दिल को लग रहा था, क्योंकि वो उसके साथ इतने दिन उस घर में रही है और उसको शायद अपना सब कुछ मानती थी। और ख़ास करके राजवीर जी जाने के बाद तो अब उसको ये लगता है कि अब मैं अपनी बातें किसे बोलूँ, किसे समझाऊँ। और उसको सच में वो याद आ रही, उसमें जब वो आई हेट यू भी बोल रही थी ना, तब भी ऐसा लग रहा था कि वो उसको बोलना नहीं चाहती है, वो अंदर से उसको सच में बहुत याद कर रही है, पर शायद सामने वाले को समझ में नहीं आ रहा है। और एक इंसान अंदर अंदर घुट घुट के, अब रही उसके बाल काटने वाली बात, जो वो बाल काट रही थी, कई लोगों ने कुछ कमेंट्स मैंने पढ़े और आप लोगों ने भी ज़रूर पढ़े होंगे, यदि आपने देखा हो उसका कमेंट सेक्शन, हर कोई दुखी था उसकी बात से। पर फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको वो चीज़ लग रही है कि वो नाटक कर रही है, ड्रामा कर रही है। वो ड्रामा नहीं था, जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ। यदि उसको बाल काटने, उसने बोला अरे इसको तो अपने बाल नए तरीके से कटवाने थे, तो एक नाटक मिल गया। आप खुद बताइए, यदि बाल कटवाने के लिए इतना बड़ा नाटक कौन ही करेगा सोशल मीडिया पर। एक ये होता है जब हम लोग डिप्रेशन में बहुत सोचते हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, हार जाते हैं हर जगह से ना, तो कई बार मन को आता है कि या तो यहाँ कर ले या यहाँ कर ले, पर वो नहीं कर सकती। वो अपने हाथ पर, गले पर भी कर सकती है और शायद कर भी देगी। फिर भी जो कुछ लोग अभी जो बोल रहे हैं ना, वो तब भी बोलेंगे, तब भी उनको नाटक ही लगेगा। ना जाने क्यों उनको लगता है जब तक सामने सपना की बॉडी ना आ जाए तब तक शायद सबको नाटक ही लगेगा। मुझे ऐसा लगता है कि एक मतलब सामने वाले की आवाज़ सुनकर, फेस के एक्सप्रेशन देखकर, उसके आंसू देखकर मन में आ जाता है कि सच में ये बहुत दुखी है। मतलब उसकी जो सिचुएशन अभी चल रही ना, वो कोई अपने ऊपर लेके यदि 1 मिनट भी सोचे ना, तो दिल काँप जाता है। लोगों को इतनी बड़ी वीडियो देखने के बाद भी लगता है ये नाटक है। सोचो, वो बाल ही काटने होते, वो नॉर्मली बाल कटवा के यदि आ भी जाती तो क्या लोग उसे खा जाते? कोई कुछ नहीं बोलता। और जहाँ तक सपना को जो लोग जानते हैं उनको पता है कि सपना को हमेशा से लंबे बाल पसंद थे। आपको याद होगा जब अंशु ने अपने बाल कटवाए थे ना, तो उसने यही चीज़ बोली थी, तुमने बाल क्यों कटवाए हो, बहुत गंदे लग रहे हैं, अब बाल मत कटवाना। ये चीज़ मुझे भी याद है, घर छोड़ने के बाद अंशु ने जो बाल कटवाए थे। तो वो खुद के बाल काटेगी। और जहाँ तक हम लोग शुरू से देख रहे हैं, शायद जब सूरज जी थे उस टाइम से सपना के बाल कभी छोटे नहीं देखे हैं। उसको शायद अपने बालों से इतना प्यार है। और जब इंसान अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचा सकता ना, वो चीज़ वो अपने हाथ पर, गले पर यूज़ नहीं कर सकता ना, तो वो अपनी सबसे प्यारी चीज़ पर ही गुस्सा निकालता है। तो वो गुस्सा, वो तकलीफ़ वो बाहर नहीं निकाल पा रही थी, तो उसने गुस्से में बालों पे कैंची चला ली, अपने बाल काट लिए। और फिर भी लोगों को ड्रामा लग रहा है। और कहीं ना कहीं सपना को भी समझना पड़ेगा कि तुम शायद कुछ भी कर लो, पर लोगों को तुम्हारी हर चीज़ ड्रामा ही लगेगी। तो ये बात सपना को समझनी पड़ेगी कि कुछ भी कर लो तुम, सबको ड्रामा ही लगेगा। आज तुम शायद गुस्से में या किसी को याद भी कर रही हो उसके लिए, या जो तुम्हें नेगेटिव कमेंट आ रहा है उसके लिए तुम अपने आप को यदि नुकसान पहुंचा लोगी, तो आप ध्यान से सुनना, कभी शांति दिमाग से सोचना कि कितने दिन किसी को फ़र्क पड़ेगा। सिर्फ फ़र्क पड़ेगा तो तुम्हारे बच्चों को। लोग आज देखेंगे, 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, इससे ज़्यादा याद रखेंगे। सोचेंगे अरे सोशल मीडिया पर कोई थी जो ऐसे नाटक करती थी, नौटंकी करती थी, या अपनी दिल की बातें बता के रोती थी और अपने आप को इतना बड़ा कदम उठा के अपने आप को कुछ कर लिया। बस 8 दिन 10 दिन याद कोई करेगा और कोई किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा शायद, सिर्फ तुम्हारे बच्चों को छोड़कर। और आज जब तुम हो तब तुम्हारे बच्चों को कोई नहीं पूछ रहा है, फिर तुम्हारे बच्चों का क्या होगा? ये चीज़ सोचना चाहिए। और सोशल मीडिया पर भी मैंने देखा है, कमेंट्स के ज़रिए लोग उसकी जर्नी देख रहे हैं शुरू से,
फिर भी लोगों को आज भी ऐसे लोग हैं जिनको, मैंने कल एक कमेंट पढ़ा जिसमें एक कोई बोल रहा था कि मेरी एक बहन है, छोटी बहन है, उसके हस्बैंड ख़त्म हो गए थे, उसने कभी ऐसा नाटक नहीं किया, उसने अपने बच्चों को पाल पोस कर डॉक्टर बनाया। मतलब आज की बात तो वो होगी नहीं, बहुत दिन पहले की होगी जब उनके बच्चे डॉक्टर बन गए। उन्होंने कभी ऐसा नाटक नहीं किया है, वो कभी ऐसे नहीं रोई हैं। तो देखो, सबकी सिचुएशन अलग होती है। कोई कैसे बोल सकता है? क्या वो उस टाइम सोशल मीडिया पे थी जो वो अपनी चीज़ें बता सकती? क्या उन्होंने अपने आसपास के लोगों को, अपने जान पहचान के लोगों को, अपने अपनों को अपनी बातें नहीं बताई होंगी? नहीं बोला होगा कि वो किस तकलीफ़ में है? उस टाइम तो सोशल मीडिया नहीं था ना, वो सोशल मीडिया पर थी। तो कोई कैसे बोल सकता है कि उसके किसी रिश्तेदार ने सालों पहले ये सब झेला है पर उन्होंने ऐसा नहीं किया? किया होगा, अपनों से दर्द बांटा होगा, ये हो ही नहीं सकता। पर बात ये है, सपना सोशल मीडिया पर है। जब सोशल मीडिया पर उसके बारे में इतना बुरा बुरा बोला जाता है, वो सो कोल ससुराल वाले खुद भी आते हैं, अड़ोसी पड़ोसी कोई भी लाते हैं, तब कोई नहीं बोलता कि उस टाइम उनके ससुराल वाले भी ऐसे नहीं थे। मुझे नहीं लगता लोग दूसरों से तुलना क्यों करते, सबकी सिचुएशन अलग अलग है। और सपना के साथ तो दो बार ये सब कुछ हुआ, और सबसे बड़ी बात ये, उनके बच्चों को बाप का प्यार छीना, उससे पति का प्यार छीना, और फिर उसने किसी को अपना सब कुछ माना, बेटी बहन दोस्त, उसने फिर उसके साथ ये सब किया। तो वो शायद अब बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। और ये नॉर्मल है भाई, इंसान है हम, और इंसान को तकलीफ़ होती है, और हर इंसान का तकलीफ़ बयान करने का। और ऐसा नहीं है सपना ने कोशिश नहीं की, बहुत कोशिश की है उन लोगों के बारे में बात ना करके, अपने इमोशंस, रोना धोना सब छोड़कर बहुत नॉर्मल ब्लॉगिंग करने की कोशिश की है। पर उसको हमेशा उस दिन पर ज़्यादा मतलब टारगेट किया जाता है। आप खुद देख लीजिए, जब उनके सूरज जी की डेथ एनिवर्सरी थी, राजवीर जी की डेथ एनिवर्सरी थी, उस टाइम भी जो बोला गया सबको पता है, कम्युनिटी पोस्ट की गई सबको पता है, सपना के कैरेक्टर पर उंगली उठाई गई थी। याद होगा यदि राजवीर जी को लेकर कि उसके साथ तो उनका पहले से अफेयर था, ये था वो था, तब भी वो शांत रही। और अभी जब उसके पति का बर्थडे था, उस दिन वो क्या बोलती, हैप्पी बर्थडे कर कर खुशी खुशी वीडियो लाती क्या? उस दिन उसकी बच्ची ने जो बोल दिया राजवीर जी को पापा, वो भी लोगों से बर्दाश्त नहीं हुआ। पापा ना बोले तो क्या बोलेगी? जब राजवीर जी थे तो क्या उसने चाचा बोला था कभी? पापा ही बोला था, तब किसी को प्रॉब्लम नहीं थी। तो उसको ऐसे दिन टारगेट किया जाता है जब वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वीक होती है। उसको अपने पति के साथ जो उसका टाइम था वो चीज़ और ज़्यादा याद आता है। उनके जन्मदिन पर, उनकी डेथ एनिवर्सरी पर, इन सब चीज़ों में याद आएगी ही, और ये नॉर्मल है। और जहाँ तक मैंने देखा है, सपना सच में बहुत इमोशनल है, और शायद वो हमेशा भरे पूरी जगह में रही है, भरी फैमिली में रही है। उसको उस घर की भी याद आती है जो उसने छोड़कर आई है। और लोगों को ये चीज़ पता है कि वो बहुत इमोशनल है, उसका वीक पॉइंट क्या है, उस पर आज के दिन यदि हम लोग मारेंगे तीर तो बहुत ज़्यादा उसको दुख होगा, और लोग यही चाहते हैं। पर फिर भी सोशल मीडिया पर कई लोगों को ये चीज़ नहीं दिखती। तो प्लीज़ भगवान से डरिए। हो सकता है आज हम उसके लिए कुछ बुरा बोल रहे हैं, चलो बुरा अच्छा नहीं बोलना, आपको मत बोले, बिल्कुल भी ना बोले अच्छा। जो एक पड़ोसी है, मुझे तो उनका समझ में नहीं आता, वो खुद के ब्लॉग तो कभी नहीं लाते, बस सपना से रिलेटेड जब भी कुछ होता है वो आ जाते हैं। तो या तो उनको सपना के ससुराल पक्ष से बहुत ही आज़ादी दी गई है कि तुम्हें जो बोलना है मेरी बहू के बारे में बोलो, जो बोलना है। और बेटी के लिए नेगेटिव कमेंट भी आ जाए तो उसके लिए खड़े हो जाते हैं सब, वो भी खुद की बेटी नहीं, साले की बेटी। तो यहाँ पर मतलब पूरी दुनिया मिलकर तो परेशान कर ही रही है, और जो कुछ कमेंट्स करने वाले हैं वो भी। पर सोचो, वो सिंगल मदर, और उम्र ही क्या है उसकी, 2 बच्चों की जिम्मेदारी। जब तक वो अपने आप को कुछ कर ना लेगी तब तक शायद इन लोगों को नहीं लगेगा कि वो तकलीफ में है। इन लोगों को सब कुछ ड्रामा ही लगेगा। छोटी चीज़ी का कोई भी चीज़ ड्रामा नहीं लगता क्या? वो छोटा बेबी बन के जब बात करती, वो चीज़ ड्रामा नहीं लगती क्या?
मैं तो हमेशा से उसको बहुत अच्छा ही समझती थी सच में, पर अभी के कुछ वीडियोस से मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे सच में लगता है कि ये सपना को परेशान देखकर अफसोस होती है, कैसे इंसान इतना बदल सकता है। वही सपना के आगे पीछे घूमने वाली आज सपना के लिए इतना सब कुछ बोलती है। और रही सपना की बात, तो मैं यही बोलूँगी, चाहूँगी कि वो अब अपने आप पे उसको जितना रोना है वो रोए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन रोए, लेकिन रोने के बाद अब वो ये ठान ले कि दुनिया में उसके रोने से, उसकी दुखी होने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब जितना रोना था रो लिया, अब उसे अपने बच्चों के लिए कुछ करना है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं, बहुत सी ऐसी माँ होती है जो करना बहुत कुछ चाहती, पर उनके पास ऐसा कोई काम नहीं होता है जो वो करके अपने बच्चों के लिए कुछ करे। सपना के पास तो इतनी बड़ी सोशल मीडिया फैमिली है, वो कर सकती है काम, और उससे अर्न कर कर वो अलग से भी कोई चीज़ स्टार्ट कर सकती है, पर उसका पूरा टाइम डिप्रेशन, इधर की बात उधर की बात सोचने में, कंट्रोवर्सी में निकल जाती है। तो प्लीज़ आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों को सपना का बाल काटना नॉर्मल लगा, ड्रामा लगा? क्या आपको लगता है कि कोई औरत इतना बड़ा ड्रामा कर कर बाल काटेगी? और मुझे लगता है शायद इन सब चीज़ों से इनकी बच्चियाँ जब देखेंगी ना, तो ये तो हाँ सपना का स्ट्रगल दिखेगा, पर शायद उनको बहुत दुख भी होगा, और शायद वो ये जानबूझ के नहीं करना चाहती, पर कभी उसने बोला ना कि कल के दिन मैं ये वीडियो देखूंगी तो मुझे पता चलेगा कि मैं किस सफ़र से कर कर आई हूँ, या क्या क्या बर्दाश्त कर कर आई हूँ। इसलिए वो चीज़ वो आज रिकॉर्ड कर कर वीडियो बना कर डाली उसने। और उसमें मुझे सच में अंशु से नफरत से ज़्यादा उसका जो अंशु का प्यार था ना बहुत पहले, कि उससे उसने बेटी माना था, वो चीज़ ज़्यादा झलकी। तो आप लोग भी कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कि आपको क्या लगता है, इसमें आपको भी नौटंकी ड्रामा लग रहा है, क्या आप भी उसकी इमोशंस, उसका दर्द समझ पाए हैं? प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। ये वीडियो देखो, हमारा काम रिएक्शन देना है, पर हम लोग कभी नहीं चाहते कि कोई औरत इतनी परेशान हो और उसके ऊपर हम लोगों को ऐसे रिएक्शन देना पड़े, कभी नहीं चाहेंगे। तो प्लीज़ हम लोग कामना करते हैं कि सपना बहुत खुश रहे, अपने बच्चों पर ध्यान दे और खुश होकर दिखाए सामने वालों को। सामने वाले तो शायद खुश हो रहे होंगे कि अरे हम लोग जो चाहते थे वो टूट जाए, रोए, गिड़गिड़ाए, कंट्रोवर्सी करे, यही लोग चाहते हैं, ताकि सपना को सब बुरा समझे, तो शायद कई लोग खुश हो रहे होंगे। तो ऐसा आगे ना हो, ये कामना करते हो, सपना जल्दी से स्ट्रॉन्ग बनकर सबके सामने आए। और प्लीज़ आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा।